हैं 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किए तथा उसे कुल 1020 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त हुआ। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो देखिए पहला प्रिंसिपल हो रहा है, इसमें सबको अलग अलग निकालते हैं, सबका प्रिंसिपल अलग अलग करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है हमारा 400 रुपये, पहला प्रिंसिपल 400 रुपये है, प्रिंसिपल 1। P2 है 550 रुपये और प्रिंसिपल 3 है 1200 रुपये। उसके बाद कह रहा है ये उसने 2 वर्ष के लिए जमा किया, यानी टाइम बने 2 वर्ष, टाइम 2 है 4 वर्ष और टाइम 3 है 6 वर्ष। 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 400 रुपये 2 वर्ष के लिए, 550 रुपये 4 वर्ष के लिए, 1200 रुपये 6 वर्ष के लिए जमा किया। उसकी रेट है सेम सभी पर, रेट 1, रेट 2 और रेट 3, यानी सेम, यानी एक्स मान लिया हमने, तीनों में रेट होगी सेम। वो कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट तीनों से मिलाकर, इन तीनों से मिलाकर उसे 1020 रुपये प्राप्त हुआ। तो ये कह रहा है वार्षिक ब्याज की दर क्या है? यदि समान दर है तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? 1020 रुपये उसको साधारण ब्याज के प्राप्त हुए। तो उसमें क्या करते हैं, जो तीनों में दर सेम है तो यहाँ पर करते हैं हम 400 रुपये में P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसमें रेट क्या है, x इंटू टाइम क्या है 2 अपॉन में 100 प्लस इस पे क्या ब्याज प्राप्त हुई हमको 550 रुपये गुणा x गुणा 4 बट्टे में 100। पहली इससे जो ब्याज प्राप्त हुई फिर उससे ब्याज प्राप्त हुई प्लस जो इससे ब्याज प्राप्त हुई, यानी 1200 गुणा x गुणा 6 बट्टे 100। यदि इन तीनों से जो ब्याज प्राप्त हुई उसकी संख्या है वो है 1020। इससे मिला के इससे मिला के इससे मिला के तीनों से मिला के 1020 रुपये हमको ब्याज के प्राप्त हुए। इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू जो आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, उसके बाद 2 से ये 5 बार, ये 2 बार, 5 से ये 11। तो यहाँ पर बचा 4 गुणा 2, 4 दूरी 8x प्लस 11 गुणा 2 22x प्लस 12 गुणा 6 72x बराबर 1020। इन सब की x की वैल्यू मिला के 1020 हो जा रहा है। अब हम इन सबको जोड़ देंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 8 30 और 72 100, 2x बराबर हो गया 1020। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1020 बट्टे 102, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1020। 102 को ऊपर तो इसको नीचे ले जाएंगे, भाग में चला जाएगा, इससे जब इसको काटेंगे तो ये कटेगा 10 बार, यानी x बराबर 10%। ये हो गई हमारी आंसर, ये 10% हो गई दर। तो ब्याज की दर से पूछा गया, वार्षिक ब्याज की दर है 10%, है तीनों का 10% ब्याज की दर लगी तो उनको इन प्रिंसिपल से हमको 1020 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। देखिए A 800 रुपये 12% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है तथा B 910 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। कितने वर्ष बाद उनका मिश्रण बराबर हो जाएगा? तो देखिए A ने लिया 800 रुपये 12% साधारण ब्याज की दर से तथा B ने लिया 910 रुपये 10% साधारण ब्याज की दर से, तो कितने वर्ष बाद उनका मिश्रण बराबर हो जाएगा? यानी अमाउंट पूछ रहा है, अमाउंट मिश्रण प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट P प्लस SI इक्वल टू A। तो A के बारे में पूछा गया कि A उनका अमाउंट जो होगा कितने समय बाद मिश्रण उनका कितने समय बाद बराबर हो जाएगा। तो देखिए पहला होगा, पहले को 800 रुपये तो उसका हो गया मूलधन प्लस इस पर मिलेगा उसको ब्याज, तो 800 गुणा कितने रेट है इस पर 12%,
इस पे इनटू टाइम क्या मानेंगे हम, इसमें टाइम पूछा गया है तो टाइम बराबर मान लेंगे हम x, तो इनटू में x अपॉन में 100। उसके बाद ये कह रहा है कि बराबर हो जाएगा 910 बी के बराबर हो जाएगा। बी के पास कितना मूलधन है 910 प्लस उसको 910 पे कितना ब्याज मिलेगा, तो 910 गुणे में इसको कितने परसेंट रेट पर मिला है 10% रेट पर, तो 10। इसके भी टाइम क्या है सेम है, तो टाइम क्या होगा x, यानी कितने समय बाद समान समय बाद होगा बराबर, तो वो कितना समय समान होगा तो ये बराबर होगा। क्योंकि ये देखो 800 रुपये है, इस पर 12% ब्याज मिल रही है, लेकिन ये 910 रुपये इस पर 10% ब्याज मिल रही है। बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि धन कम है, इस पर ब्याज की परसेंट ज़्यादा है, इस पर ये धन ज़्यादा है लेकिन ब्याज की परसेंट कम है। अगर इसको भी 12% कर देंगे तो ये कभी बराबर नहीं हो पाएगा, ये फिर हमेशा इससे ज़्यादा रहेगा। तो 910 गुणा 10 गुणा x बट्टे 100, तो देखिए ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 800 प्लस 12 गुणा 8 96x बराबर 910 प्लस 91 गुणा x, तो 91x। तो क्या करते हैं x वाले एक साइड में ले जाते हैं और बाकी संख्याएं में डिजिट जो है वो एक साइड में ले जाते हैं, तो 96x माइनस 91x बराबर 910 माइनस 800। तो यहाँ से 96 से 91x जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे हमारे पास 5x बराबर 910 में से 800 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे 110। तो x बराबर हो जाएगा 110 बट्टे 5 से भाग देंगे ये जाएगा 22। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 वर्ष बाद अमाउंट समान हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 16 से 2/3% के दर से किसी धनराशि की साधारण ब्याज तथा मूलधन समान हो जाएगा। किसी धनराशि के साधारण ब्याज तथा मूलधन समान हो जाएगा। ये कह रहा है कि कोई प्रिंसिपल है हमारे पास 100 रुपये, उस पर रेट लगी है 16 से 2/3%। टाइम इसने पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है इसके समान, यानी 100 रुपये प्रिंसिपल है तो 100 रुपये ही सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कितने समय में मूलधन और ब्याज दोनों बराबर हो जाएंगे, धनराशि और ब्याज कितने समय में बराबर हो जाएंगे। उसने रेट दे रखी है, टाइम इसको पूछा गया है, तो हम क्या करते हैं इसमें SI बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला लगाते हैं, इसी फॉर्मूला से इसको कर देते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल हमारे पास दे रखा है 100 रुपये, रेट दे रखी है 16 से 2/3 यानी 16 × 3 = 48 और 2 50/3%, यानी 50/3 और गुणा में टाइम नीचे 100, यानी 100 हो गया इसका मूलधन, गुणा दर होगी 50/3 गुणा टाइम इसको पूछा गया है अपन में 100। तो इसको कितना ब्याज मिल रहा है, इसको सिंपल इंटरेस्ट दिया है 100 रुपये। इसको हम कर देंगे लैंग्वेज समझ के, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा मिल जाएगा। तो देखिए 100 से 100 खत्म, तो t बराबर हो जाएगा 100 गुणा 3/50, यानी 100 है 3 नीचे तो जाएगा, ऊपर बराबर में हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो, और 50 ऊपर है तो ये उधर जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा, 50 से कटेगा ये 2 बार, t बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर 6 वर्ष में, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कितने समय में मूलधन और ब्याज समान हो जाएगा, 6 वर्ष में मूलधन और ब्याज 16 से 2/3% की दर से समान हो जाएगा। देखिए एक व्यक्ति 3 धनराशियों को 6 वर्ष 10 वर्ष में 12 वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 12% व 15% की ब्याज दरों पर निवेश करता है तथा तीनों धनराशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, तो निवेश की गई धनराशियों का अनुपात क्या है, इसमें संख्या नहीं अनुपात पूछा गया है। तो देखिए प्रिंसिपल क्या दे रखा है, इसमें तीनों का प्रिंसिपल दे रखा है, प्रिंसिपल
हमने प्रिंसिपल दे नहीं रहेगा, उसको अनुपात पूछा गया है, हमने प्रिंसिपल माना 100, ये पहली धनराशि, ये होगी यहाँ पर दूसरी धनराशि, ये होगी हमारी तीसरी धनराशि। तो तीनों को हमने 100 मान लिया, पहले हमने तीनों को हमने 100 मान लिया। उसके बाद रेट दे रखा है इसने 10%, 12% व 15%। उसमें टाइम दे रखा है इसने 6 वर्ष, 10 वर्ष और 12 वर्ष। यानी 10% की दर से 6 वर्ष के लिए, 12% की दर से 10 वर्ष के लिए, 15% की दर से 12 वर्ष के लिए कोई धनराशियाँ देता है। उसके बाद कह रहा है तथा तीनों धनराशियों से समान ब्याज प्राप्त होता है। तो यानी यहाँ पर निकलेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट। वो कह रहा है कोई ब्याज प्राप्त होता है, तो ब्याज जो होता है वो दर गुणा समय जितना होता है, दर रेट इनटू टाइम जितना परसेंट होता है वही हमको ब्याज होता है। तो 10 गुणा 6 करेंगे तो ये 60, 12 गुणा 10 करेंगे 120, 15 गुणा 12 करेंगे 180। यानी इस अनुपात में हमको ब्याज प्राप्त हुआ। लेकिन कह रहा है कि वो ब्याज तीनों धनराशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है। तो कह रहा है तीनों धनराशियों पर उसे समान ब्याज प्राप्त होता है, 60, 120, 180। तो इसको हम समान करेंगे तो कोई संख्या ले लेते हैं 180 कि उसको ये तीनों धनराशियाँ 60, 120 और 180 समान हो जाए। ये तीनों को समान कर देते हैं तो हम लेंगे संख्या 360। तो इसमें गुणा करेंगे हम 2 का, तो 180 गुणा 2 हो जाएगा 360, 120 गुणा 3 हो जाएगा 360, तो 60 गुणा 6 हो जाएगा 360। अब देखिए जब हमने इसमें गुणा किया है सिंपल इंटरेस्ट में, तो सेम इसी संख्या से गुणा करेंगे ऊपर से प्रिंसिपल में। 60 में 6 से गुणा किया तो 100 में भी 6 से गुणा, 120 में 3 से गुणा किया तो इसमें भी 3 से गुणा, इसमें 2 से गुणा किया तो इसमें भी 2 से गुणा। तो ये प्रिंसिपल का अनुपात हो जाएगा हमारे पास 100 गुणा 6, 600 अनुपात, 100 गुणा 3, 300, 100 गुणा 2, 200। यानी 600 अनुपात 300 अनुपात 200। इनको 2 0 ये 2 0 ये 2 0 ये, यानी 100 से 6 बार ये कटेगा, ये 3 बार ये 2 बार, यानी 6:3:2 ये इसका होगा आंसर। यानी धनराशि का अनुपात है 6:3:2, 600, 300, 200, 6000, 2000, 3000। कितना भी हो सकता है 6:3:2 के अनुपात में वो धनराशियाँ थी जो उसने निवेश की, जो उसने ब्याज पर दी। ये कह रहा है 1000 रुपये की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। यानी 1000 रुपये 5% की दर से किसी को दिया जाता है। यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद, उसमें एक शर्त दे दी उसने कि यदि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए, यानी 10 वर्ष में जो ब्याज प्राप्त हुई उसको मूलधन में जोड़ दिया जाए, तो 2000 रुपये मिश्रधन कितने समय में होगा। तो 2000 रुपये कितने समय में हो जाएगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह से क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें थोड़ा अंतर है। इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न है। चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न इसलिए है कि उसमें प्रत्येक वर्ष ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाता है, लेकिन उसमें इसने कहा है कि 10 वर्ष बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाता है, लेकिन उसमें प्रत्येक वर्ष जोड़ा जाता है। तो ये कह रहा है 2000 रुपये कितने समय में हो जाएगा। तो देखिए प्रिंसिपल है हमारे पास 1000 रुपये, रेट है हमारे पास 5%, टाइम पहले टाइम हमको पूछा गया, लेकिन पहले हम 10 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होता है वो निकालेंगे। तो पहला टाइम हो जाएगा हमारे पास 10 वर्ष। उसके बाद कह रहा है इसमें कितना, पहले 10 वर्ष में ब्याज निकल जाएगा तो कितने समय में 2000 हो जाएगा। तो पहले हम 10 वर्ष का निकाल लेते हैं। तो 10 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1000 × 5 × 10/100। ये 2 0 से 2 0 खत्म, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 × 5 × 10 बराबर 500। यानी 10 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 500। लेकिन ये कह रहा है कि 2000 रुपये कितने समय में होगा। तो 2000 में भी कितना बाकी है, यानी 1000 + 500, ये हो गया हमारे पास 1500 रुपये नया मूलधन।
मूलधन यानी नया प्रिंसिपल हो गया हमारे पास 1500 रुपये। लेकिन हमको करना कितना है, 2000 रुपये करना है। तो देखिए 2000 में से 1500 घटाएंगे, कितना बचा 500, यानी हमको सिंपल इंटरेस्ट अभी 500 रुपये और लेना है। रेट क्या है, सेम है हमारी 5%। टाइम हमको निकालना है कि कितने टाइम में 500 रुपये 1500 रुपये ब्याज मिलेगा। तो देखिए हमारे पास सारी चीज़ें दे रखी हैं, P इंटू R इंटू T अपन 100 उसी से कर देंगे। तो ये 1500 गुणा 5 गुणा T अपॉन में 100 इक्वल टू 500 यानी 500। फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो, तो T बराबर हो जाएगा 500। अभी 15 और 5 ऊपर है, जब इसको हम बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये नीचे हो जाएंगे। 15 गुणा 5 से काटेंगे इसको तो ये कटेगा 100 बार। फिर 5 से काटेंगे 3 बार, ये 20 बार। तो T बराबर हो जाएगा 20/3, यानी 6 सही 2/3 वर्ष। 10 वर्ष के बाद लगाया इसको 6 सही 2/3 वर्ष। लेकिन ये पूछा है कि 2000 रुपये कितने से होगा, तो देखिए 10 वर्ष में इधर लगा और 6 सही 2/3 वर्ष इधर लगा, तो यानी 10 प्लस 6 सही 2/3 बराबर 16 सही 2/3 वर्ष। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी 1000 रुपये 5% की साधारण ब्याज की दर से 16 सही 2/3 वर्ष में 2000 रुपये हो जाएंगे। यानी उसमें 1000 रुपये मूलधन और 1000 रुपये हमको ब्याज मिल जाएगी, तो ये हो जाएंगे 2000 रुपये। किसी विशेष राशि पर 2 से 1/4 वर्ष के अंत तक 2 से 2/3% वार्षिक दर से छूट 78 रुपये है, तो राशि क्या है। तो देखिए इसमें टाइम दे रखा है हमको 2 से 1/4 वर्ष, और रेट दे रखी है इसमें 2 से 2/3%। इसको पहले सही कर लेंगे। 4 दूनी 8 और 1 9/4 वर्ष हो गए। 3 दूनी 6 और 2 8/3%, 9/4 और 8/3% हो गई। अब इसको हम टाइम इंटू रेट करेंगे, क्योंकि जो भी परसेंट ब्याज प्राप्त होता है, जो भी परसेंट प्राप्त होता है वो रेट इंटू टाइम का मल्टीपल में होता है। यानी 100 पर कितने परसेंट प्राप्त हुआ, तो उसमें हमने किया था रेट इंटू टाइम को 100 में प्लस कर देते थे, 100 से माइनस कर देते थे, तो 100% की वैल्यू लगा लेते थे। तो T इंटू R करेंगे तो 9/4 गुणा 8/3, 3 से जाएगा इसमें 3 बार, 4 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 बराबर 6%। लेकिन इसमें 6% की वैल्यू दे रखी है 78 रुपये, यानी 6% बराबर है 78 रुपये। 78 रुपये इसको छूट मिल रही है 6% की। देखिए 1% की वैल्यू हो जाएगी 78/6, 1% बराबर हो गया 13। 1% की वैल्यू हो गई हमारे पास 13, 6 का भाग दिया 78 में 13। लेकिन हमको कोई भी राशि होती है वो होती है 100%, तो प्रिंसिपल होगा 100%, जो भी राशि होगी वो होगी 100%। तो 13 गुणा 100 ये हो जाएगा, वो राशि थी 1300 रुपये। लेकिन ये किराया उस पर 78 रुपये की छूट दी गई थी। कितने रुपये की छूट दी गई थी, 78 रुपये। 1300 पर 78 रुपये की छूट दी गई थी, तो 1300 प्लस 78 ये हो जाएगा 1378। ये हो गया आंसर इसका। साधारण ब्याज हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपको कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप कमेंट में वो प्रश्न लिख सकते हैं, उसको हम वीडियो से करके बताएंगे, हर तरह से आपके पास पहुंचाएंगे। नमस्कार।